स्वागत है दोस्तों बायोलॉजी की एक और वीडियो में। आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं एनिमल न्यूट्रिशन, उसके बाद हम प्लांट न्यूट्रिशन। ये दोनों चीज़ें हम खत्म कर देंगे। ये हमारा एनिमल न्यूट्रिशन है और ये हमारा प्लांट न्यूट्रिशन है। तो ये दोनों हम खत्म करेंगे, रेस्पिरेशन अगली वीडियो में करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम जो खाना खाते हैं उसको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ये कुछ टाइप्स के होते हैं, कार्ब्स, प्रोटीन और फैट, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और विटामिन एंड मिनरल जो कि कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं। विटामिन के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, और वाटर भी हमारा एक न्यूट्रिएंट ही होता है जो हम इनटेक करते हैं अपनी बॉडी में। कार्ब्स की बात करें, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। फैट जो है हमारा रिजर्व या स्टोर्ड फैट होता है, मतलब कि कभी ज़रूरत के टाइम पे ज़रूरत पड़ती है तब वो एनर्जी यूज़ करती है बॉडी। और प्रोटीन जो है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी, जो हमारी बॉडी की मसल्स हैं वो सब प्रोटीन से बनी होती है। कैमल का जो हम्प होता है वो जब डिक्रीज व्हेन हंग्री, फैट स्टोर होता है कैमल के हम्प में। तो जब तक वो स्टोर्ड है, ज़्यादा है, मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं है, और जब वो कम होने लगता है तो वो भूखा हो जाता है। आगे फिर हम स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले इंजेशन है, इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन जो डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन और इंजेशन। इनटेक, इंजेशन, डाइजेशन मतलब कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स एनर्जी या कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड। और थर्ड है एब्जॉर्प्शन, मिक्सिंग ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड, इसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। एजेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। कुछ चीज़ें हैं कि क्या होता है, कार्ब्स को डाइजेशन के बाद वो ग्लूकोज बन जाता है, प्रोटीन डाइजेशन के बाद अमीनो एसिड बन जाता है, फैट डाइजेशन के बाद फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बन जाता है। बाकी अभी हम डिटेल में समझेंगे। होता कहाँ पे है ये, डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिसको जो एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, उसको 9 मीटर लंबी होती है माउथ से लेके एनस तक। माउथ, बक्कल कैविटी हमारे मुंह में, फेरिंग्स हमारे गले में, ओएसोफेगस हमारी जो फूड पाइप होती है वो, फिर हमारे पेट में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर एनस से बाहर निकल जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 हिस्से होते हैं, ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम, कॉलन और रेक्टम 3 हिस्से होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर्स की होती है, लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर्स की होती है, और जो बचा हुआ 1.5 मीटर है वो हमारे यहाँ पे निकलता है। ओएसोफेगस उसमें से अच्छा हिस्सा लेता होगा, टोटल 9 मीटर हो जाता है ये। एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो है, जो हमारे हेल्प करता है डाइजेशन में, जो हम पहले मिक्स्ड ग्लैंड्स में पढ़ चुके हैं, वो है लीवर और पेनक्रियास। और सेलेवरी ग्लैंड्स भी है, जो कि सबलिंगुअल, सेलेवरी ग्लैंड्स के जैसे 3 वो होते हैं, एक सबलिंगुअल, एक सब मैंडिबुला और एक कान के नीचे। तो ये हमारे वो होते हैं जो सलाइवरी ग्लैंड्स जिसको बोल देते हैं हम। नेक्स्ट हम चलते हैं। तो आगे चलने से पहले हम सबसे पहले बक्कल कैविटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो बक्कल कैविटी में हम सबसे पहले टंग की और टीथ की बात करेंगे। तो टंग की बात करें तो उस पर हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। सबसे आगे हमारा स्वीट टेस्ट बर्ड होते हैं, सबसे लास्ट में बिटर होता है, और साइड में सॉल्टी और सॉर होता है। प्लस टीथ की बात करें, हेटेरोडोंट और डाइफोडोंट। हेटेरोडोंट जो सिर्फ एक बार उगते हैं, और डाइफोडोंट जो 2 बार उगते हैं। एक बार शुरू में बचपन में होते हैं दूध के 20 दांत, और वो गिर जाते हैं तो 20 दांत डाइफोडोंट होते हैं, और हेटेरोडोंट होते हैं या मोनोफाइडोंट होते हैं 12 बचे हुए। ठीक है। हेटेरोडोंट की बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ को बोलते हैं हेटेरोडोंट। इंसीजर कटिंग के लिए, कैनाइंस टीयरिंग के लिए, प्री मोलर्स चुइंग के लिए, और मोलर्स भी चुइंग के लिए। एलिफेंट टस्क जो होता है हमारा, वो मॉडिफाइड इंसीजर्स ही होते हैं। तो इंसीजर्स जो हमारे सेंटर वाले दांत है वो। और डेंटल फॉर्मूला इसका बता रखा है, नंबर ऑफ टीथ इन अपर हाफ बाय लोअर हाफ इंटू 2। का मतलब क्या है, 2 इंसीजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्री मोलर्स एंड 3 मोलर्स। ठीक है। तो शुरू के दोनों जो है इंसीजर्स और कैनाइंस जो है दोनों में सेम होते हैं। फिर प्री मोलर्स जो है मिल्क टीथ में बिल्कुल नहीं, 0 होते हैं, और परमानेंट टीथ पे 2 होते हैं। और जो मोलर्स है वो यहाँ 2 होते हैं, यहाँ 3 होते हैं। तो यहाँ हमारा फ़र्क हो जाता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 का मतलब 1 में 3 का फ़र्क हो जाता है। 2 यहाँ, 1 यहाँ, 3 का फ़र्क हो गया। आगे बढ़ते हैं, वीडियो बड़ी होती जा रही है। लास्ट मोलर इज कॉल्ड विजडम टीथ, जो 18 से 25 साल की उम्र में आता है। इट इज़ एन वेस्टिजियल ऑर्गन, इसका अभी कोई यूज़ नहीं है ज़्यादा। और भी हमारे कई सारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स है, जिसमें से कुछ यहाँ लिखे हैं। विजडम टीथ, अपेंडिक्स, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन आँख में होती है जो पानी में बचाती है आँखों को, और मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना और निपल्स ऑफ मेल। उसके बाद कुछ और फैक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। स्टडी ऑफ टीथ को बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। अपर लेयर ऑफ टीथ होती है मेड अप ऑफ एनेमल। एनेमल हमारा जो है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी होता है, सबसे पहले एनेमल, फिर डेंटीन सेकेंड लेयर ऑफ टीथ होती है, और उसके बाद हमारी हड्डी और कार्टिलेज। नेक्स्ट हम चलते हैं तो डाइजेशन पे हम आ जाते हैं। कौन करता है डाइजेशन, तो वो एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन कराते हैं। बायो कैटलिस्ट बोलते हैं इनको, ये चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन कर देते हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ये अच्छा इंपॉर्टेंट लाइन मुझे लग रही है कि सारे एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन है। उसके बाद हम देख लेते हैं डाइजेशन बक्कल कैविटी में जो होता है, उसमें एंजाइम इन सलाइवा होता है टाइलिन, जो स्टार्च या कार्ब्स को मेल्टोस सिंपल शुगर में बदल देता है। टाइलिन को सलाइवरी एमाइलेज भी बोलते हैं, सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है। तो टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च को माल्टोस में बदल देता है। उसके बाद डाइजेशन इन स्टोमक की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अच्छा खासा डाइजेशन होता है। स्टोमक में हमारा एसिड रिलीज होता है स्टोमक वॉल से, जिसको HCl बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बैक्टीरिया और पैथोजेंस मारता है हमारे उसके पेट के, और हमारे एक्टिवेट कर देता है एंजाइम्स को जो स्टोमक में होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, 1, 2, 3, ये 3 होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है एक और चीज़, म्यूकस लेयर प्रोटेक्ट्स स्टोमक। म्यूकस लेयर एक और लेयर होती है जो स्टोमक को प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन से एंजाइम्स को एनेबल करता है, एक्टिवेट करता है HCl। नंबर पे है पेप्सिन,
ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। पेप्टोन्स जो होते हैं वो इस तरीके से एमिनो एसिड के जुड़े हुए हिस्से होते हैं, एक पेप्टोन, दो पेप्टोन, तीन पेप्टोन। इन पेप्टोन्स को मिलके प्रोटीन बनता है। स्मॉलर फ्रैक्शन ऑफ प्रोटीन्स भी लिख रखा है इसको यहाँ पे, और ये एमिनो एसिड्स के छोटे छोटे टुकड़े जुड़े हुए हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे है रेनिन, जो कैसिन को कोपैराकेसिनेट में डाइजेस्ट कर देता है। तो यहाँ पे कैल्शियम का यूज़ होता है कैसीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलने में। इसको दही लिख रखा है यहाँ पे, कर्ड। और ये जो कैसीन होता है ये हमारा मिल्क प्रोटीन होता है, और रेनिन जो होता है मिल्क कोएगुलेटिंग एंजाइम होता है। तो रेनिन बाद हमारा तीसरे नंबर पे आता है लाइपेज, जो कि फैट को फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में बदल देता है। और एक और चीज़ यहाँ नोट करने वाली ये है कि जो कार्ब्स का डाइजेशन है वो पेट में बिल्कुल भी नहीं होता है। कार्ब्स का डाइजेशन पेट में नहीं होता है, मगर कार्ब्स का डाइजेशन शुरू जरूर हो जाता है हमारे बक्कल कैविटी में, और फैट का डाइजेशन हमारा स्टोमक में स्टार्ट होता है, और प्रोटीन का भी हमारा यहीं पे स्टोमक में स्टार्ट हुआ है। ये एक मसल का नाम है स्फिंक्टर मसल। इस मसल के द्वारा जो है हमारा फूड्स जो है स्टोमक से बाहर होता है, स्फिंक्टर मसल। उसके बाद हम आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डुओडेनम में हमारा ये एरिया है हमारा डुओडेनम। यहाँ लीवर बाइल जूस सिक्रीट करता है, जो सिक्रीटेड एंड प्रोड्यूस्ड इन लीवर। तो बाइल जूस सिक्रीट भी यहीं पे होता है और प्रोड्यूस भी यहीं होता है, जो कि स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। ये जो गॉल ब्लैडर है यहाँ पे, इसमें स्टोर होता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट, प्रोसेस ऑफ एमल्सिफिकेशन बोलते हैं इसको। बिग फैट ड्रॉप्स जो है उनको स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में बदल देता है ये बाइल। ठीक है, ये यहाँ पे आके मिलता है। और अब हम आगे चलते हैं। तो यस, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हमारा पेनक्रियाज भी काम करता है, जो कि पेनक्रियाटिक जूस निकालता है, सिक्रीट करता है, जो कि कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस जिसको बोलते हैं हम। क्यों? क्योंकि ये एंजाइम्स, इसमें तीनों चीज़ होती है, प्रोटीन भी, कार्ब्स भी और फैट भी, तीनों चीज़ इसमें सिक्रीट हो रही है। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है, एमाइलेज जो है स्टार्च को माल्टोस में बदलता है, और लाइपेज जो है वो फैट को फैटी एसिड में बदलता है। सेकंड पार्ट जेजुनम, यहाँ पे कोई भी डाइजेशन हिस्सा नहीं लेती है। थर्ड पार्ट हमारा है इलियम, जो कि कंप्लीट डाइजेशन, मैक्सिमम डाइजेशन यहीं पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे आखिरी पार्ट में। इसमें एंजाइम्स हमारे कई सारे निकलते हैं, 6 एंजाइम्स हैं यहाँ पे। और यहाँ एक और चीज़ लिख रखी है जिसके सफिक्स ASE है, मतलब जिसके वर्ड के लास्ट में ASE आता है, वो एक एंजाइम ही होता है यूजुअली। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहले लैक्टेस जो है वो लैक्टोस को ग्लूकोज और गैलेक्टोस में बदलता है, मिल्क शुगर को सिंपल शुगर में बना देता है। लैक्टेस लैक्टोस को ग्लूकोज और गैलेक्टोस में बदल देता है। दूसरा सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोस में बदल देता है। सुक्रेज जो है केन या टेबल शुगर होती है, उसको फ्रूट शुगर में बदल देता है, जो कि सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट शुगर होती है, फ्रूट शुगर, फ्रुक्टोस। मेल्टेज जो है वो माल्टोस को ग्लूकोज और ग्लूरोज में बदल देता है। पेप्टिडेज जो है वो पेप्टोन्स को एमिनो एसिड में बदल देता है। लाइपेज फिर से आ गया, देखो बताया था अभी मैंने वहाँ पे, लाइपेज तीसरी बार आ चुका है। लाइपेज फैट को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में बदल देता है। ये काम इलियम में भी होता है, पेनक्रियाज में भी होता है और स्टोमक में भी होता है। तो फैट का और एमल्सिफिकेशन भी होता है बाइल जूस के द्वारा, जो कि लीवर में हमारा प्रोड्यूस होता है और गॉल ब्लैडर में वो होता है, स्टोर होता है। उसके बाद डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, सीकम में कुछ नहीं होता। कॉलन जो है वहाँ पे एक्स्ट्रा वाटर जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड में से एब्जॉर्व कर लिया जाता है बॉडी के अंदर। ऑफ वाटर जो है हमारा किडनी में और कॉलन में हमने पढ़ा। अच्छा हाँ, रेक्टम रह गया। रेक्टम में स्टोरेज होता है हमारा वेस्ट फूड, अनडाइजेस्टेड फूड या जो भी बच गया एंड में, वो स्टोरेज होता है रेक्टम में। उसके बाद एनएस से बाहर निकल जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर 2 जगह होता है, एक किडनी में और एक कॉलन में। कॉलन में अभी हमने पढ़ा और किडनी में हम पढ़ेंगे आगे। लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो लैक्टिक एसिड बना देता है। येलो कलर ऑफ काउ मिल्क कैरोटीन की वजह से होता है, येलो पिगमेंट होता है ये कैरोटीन। काउ मिल्क में भी और कैरेट में भी कैरोटीन होता है। उसके बाद कैरेटीन एक अलग चीज़ होती है, सिमिलर चीज़ हमने लिख रखी है कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए। तो कैरेटीन एक डेड प्रोटीन होता है जो हमारे बालों में, नाखून में, पंछियों के पंख में और गाय भैंसों के जो सींग होते हैं उसमें, हूफ में, स्किन में, जो हमारी स्किन वाटरप्रूफ होती है उसमें ये डेड प्रोटीन होता है हमारा कैरेटीन। उसके बाद टमाटर में एक रेड कलर होता है, जो वो रेड पिगमेंट होता है लाइकोपीन। तो ये हमें याद रखना है, लाइकोपीन और कैरोटीन। कैरोटीन येलो, लाइकोपीन टमाटर में रेड। उसके बाद कुछ यहाँ पे खाने की बातें हैं। फेरिंग्स जो है, फेरिंग्स हमारी फूड पाइप एंड विंड पाइप मीट होती है, वहाँ पे होता है फेरिंग्स। फूड पाइप और विंड पाइप मीट होती है फेरिंग्स। लैरिंग्स वॉइस बॉक्स ऑफ ह्यूमन, सिरिंग्स वॉइस बॉक्स ऑफ बर्ड्स। स्टोमक वॉल प्रोटेक्शन जो होती है, म्यूकस लेयर, ये हमने पढ़ा था पीछे। और हमारी मुंह से आवाज़ कैसे निकलती है वो भी देख लो जरा। वोकल कोड होते हैं ये वाले, ये वाइब्रेट होते हैं ऐसे ऐसे दोनों साइड, तो उससे वाइब्रेशन होती है, साउंड निकलती है, टंग से हम उसको शेप देते हैं और फिर हम बोल पाते हैं अलग अलग चीज़ें। ठीक है, तो एनिमल न्यूट्रिशन हमारा खत्म हो चुका है। अब हम प्लांट न्यूट्रिशन कर लेते हैं, जो कि थोड़ा सा ही है। प्लांट आर ऑटोट्रॉफिक, मतलब सेल्फ फूड बनाते हैं वो खुद का। एक दिन उन्होंने फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो बनाते हैं। यहाँ पे है कुछ चीज़ें, CO2 फॉर्मूला एक फोटोसिंथेसिस का, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। CO2 + H2O इज इक्वल टू C6H12O6 + O2। इसमें हमारी यहाँ सनलाइट भी लगी है जिससे एनर्जी मिली है, क्लोरोफिल के थ्रू उसने खींचा है और ये हमारा ग्लूकोज बन गया है। ये H2O सॉइल के थ्रू मिलता है इसको, और CO2 उसको ATM का क्या मतलब है वो आप बताएंगे कमेंट्स में। एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है स्टार्च में
इन लीव्स फ्रूट। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है फूड प्लांट्स में, उसको स्टार्च बोलते हैं। स्टार्च जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो लीव्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में चला जाता है। इंस्टेंट एनर्जी देता है स्टार्च, और ग्लूकोज भी देता है। अब ये चीज़ इतना फ़र्क है कि ग्लूकोज इंसान में होता है और स्टार्च जो है ओके ये यहाँ है थोड़ा, ग्लूकोज तो ये बना देता है, और इस ग्लूकोज को ही वो लीव्स और फ्रूट और वेजिटेबल्स में सब जगह यूज़ करते हैं। कार्ब्स इंसान के लिए बोलते हैं, और ग्लूकोज या स्टार्च जो है वो प्लांट्स के लिए बोल देते हैं। स्टोर्ड फूड ऑफ एनिमल्स या फंजाई उसको ग्लाइकोगन बोलते हैं, और इंसान का फैट बोलते हैं। ये लीवर में स्टोर होता है। लीवर में कैसे हो सकता है ग्लाइकोगन? इंसान का, अच्छा इंसान का लीवर में होता है, बाकी जहाँ होता है वहाँ होता है। ग्लाइकोगन ऑल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च। टेस्ट ऑफ स्टार्च करना होता है तो स्टार्च पे आयोडीन रखते हैं तो ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है। फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, कहाँ से होता है? तो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट होता है, जहाँ पे मैक्सिमम होता है वो होता है लीव्स में। क्लोरोप्लास्ट जो है उसको किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट एक पिगमेंट होता है, जिसमें क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो ग्रीन कलर का प्लांट देता है, ग्रीन कलर प्लांट्स को देता है। और वहीं मेटल इज प्रेजेंट, मैग्नीशियम भी होता है यहाँ इसके अंदर। क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल जो है क्लोरोप्लास्ट का एक हिस्सा है, तो वो यूज़ होता है। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज रिलीज फ्रॉम H2। मतलब कि ये जो हमारा फॉर्मूला है, इसमें जो ऑक्सीजन इसने निकाली है हमें अलग से, ये हमारा H2O, ये वाला ऑक्सीजन हमारी निकली है यहाँ पे। ये वाला CO2 वाला ऑक्सीजन नहीं है, H2O वाला ऑक्सीजन है यहाँ पे। तो ये चीज़ यहाँ लिख रखी है। अगर हम वेवलेंथ ऑफ लाइट जो फोटोसिंथेसिस में चाहिए होती है वो 400 से 700 नैनोमीटर्स चाहिए होती है। आर्टिफिशियल लाइट में फोटोसिंथेसिस हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, अगर हमारी जो लाइट की वेवलेंथ है वो 400 से 700 नैनोमीटर है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो मैक्सिमम होता है वाइट लाइट में, और मिनिमम होता है ग्रीन लाइट में, क्योंकि ग्रीन को ग्रीन एब्जॉर्व कर लेता है। और वाइट में, और वाइट के बाद रेड, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है वाइट लाइट में, और उसके बाद रेड लाइट में। ग्रीन में सबसे कम होता है। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस एल्गी में होता है, और उसके बाद प्लांट्स में होता है। मैक्सिमम ऑक्सीजन एल्गी रिलीज करती है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है साइनोबैक्टीरिया, इट डज फोटोसिंथेसिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है वो फोटोसिंथेसिस करती है खुद का। उसके बाद हम फटाफट से अभी प्लांट न्यूट्रिशन खत्म कर देते हैं। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस या स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस बता रखे, डार्क रिएक्शन केल्विन साइकिल और लाइट रिएक्शन हिल साइकिल। तो वही सेम चीज़ जो हमने अभी देखी थी, दो हिस्सों में बांट दिया उसको। H2O जो पानी है वो एनर्जी सनलाइट के थ्रू, क्लोरोफिल के थ्रू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर बता रखा है, H2 + O2 रह जाता है। ठीक है, और जो CO2 + H2 है यहाँ पे, अच्छा CO2 प्लस इसमें H2 रहेगा ना, O2 देखो, ये O2 तो हमारा अलग से रह ही जाएगा, यहाँ जो आएगा अलग से O2 ऑक्सीजन, और ये जो H2 है इसको हमने CO2 के साथ जोड़ दिया, जो कि पौधे सांस लेते हैं CO2 वो वाला, और फिर ये बन जाता है C6H12O6। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पे कॉम्बिनेशन बता दिया है, CO2 + H2O, इसका O2 यहाँ आ गया है, सॉरी H2O का O2 इधर आ गया है, और इस H2 को इसके साथ ऐड कर दिया तो ये बन गया है। ठीक है, उसके बाद हम ये पढ़ लेते हैं हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स कौन से होते हैं? प्लांट्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। जैसे ये देखो, ये पेड़ है, इस पर ये बेल दूसरे पेड़ के सहारे अपना खाना बनाती हुई जा रही है, उसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक। फंजाई जो है वो भी एक हेट्रोट्रॉफ है। इसमें दो है, पैरासाइटिक प्लांट और इंसेक्टिवोरस प्लांट। पैरासिटिक प्लांट जो है वो है कैस्कुटा, अमरबेल, जो टोटल स्टेम पैरासाइट है, टोटली डिपेंडेंट ऑन स्टेम ऑफ अदर प्लांट, जैसे कि ये है अमरबेल, कैस्कटा। उसके बाद सैंटलम है, चंदन, पार्शियल रूट पैरासाइट है, ये जो है अपनी रूट जो है दूसरे प्लांट की रूट में फंसा लेती है, चंदन। इंसेक्टिवोरस प्लांट है हमारे, कार्निवोरस प्लांट्स बोलते हैं इनको, ये नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में पैदा होते हैं, और इसमें हमारे ये आते हैं, नाम थोड़े इंपॉर्टेंट है, नेपेंथीस जिसको पिचर प्लांट बोलते हैं, यूट्रिकुलेरिया जिसको ब्लैडर वॉर्ट बोलते हैं, ड्रॉसेरा जिसको सनड्यू बोलते हैं, और डायोनिया जिसको वीनस फ्लाई ट्रैप बोलते हैं। इसको हमें याद करना है, और आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे अगली वीडियो में।